हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखो, हमारा कोई बिंदु है जिसका नाम है 2 एंड 14। अब इसे कितनी रेखा खींची जा सकती है। देखो, मैंने अगर ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेखा हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि अगर एक बिंदु बना दिया जाए तो उसमें अनंत तरीके की रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जितनी रेखाएं होंगी उनकी उतनी ही समीकरण बनेगी। ठीक है, लेकिन हमसे कितनी पूछी गई हैं? केवल दो पूछी गई है, तो हम दो को बनाएंगे। तो बेसिकली हमारी जो रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। ठीक है, हमारी जो समीकरण की फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर। अब हमें ये जो रेखा है किस बिंदु से होकर गुजर रही है? 2 और 14 से। तो हमारा पहला पार्ट होता है x का, दूसरा होता है y का। तो यानी कि हमें x बराबर 2 दे रखा है और y बराबर 14 दे रखा है। हमें निकालना क्या होगा? m और c, कि m और c वो कौन से नंबर हो सकते हैं। तो y की जगह मैंने 14 रखा, m हमें मालूम नहीं है, x की जगह 2 रखा, n प्लस में c। तो कुल मिला के हमें m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं एक टेबल बना लेता हूँ और इनमें हम रख लेते हैं m, यहाँ पे c। क्लियर। अगर आप m की वैल्यू को 1 रखते हैं यहाँ पे, तो c क्या हो सकता है? चलो चेक करते हैं। m बराबर 1 रखा तो 14 का 14, m की जगह 1, c, 2 1 कम 2 प्लस c, 2 उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12। ठीक है, ये हो सकता है। m बराबर अगर 2 मान लूँ तो क्या हो सकता है? सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। यहाँ लिखेंगे m बराबर 2, 14 का 14, m की जगह 2 रखा, प्लस का c, 2 दूनी 4, प्लस का 4 उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना आ गया? 10। c की वैल्यू आ गई हमारी 10। इस तरीके से आप m और c की जितनी मर्जी पॉइंट निकाल सकते हो। जितने पॉइंट निकालोगे उतनी ही रेखा बन के आपकी तैयार हो जाएंगी। मान लो इस बार आपने c बराबर 2 मान लिया, जरूरी नहीं है आप m को ही मानो, c बराबर मान लिया, चलो ठीक है जी। c बराबर 2 माना, 14 का 14, 2m का 2m, c की जगह 2, प्लस का 2 उधर जाए किसको आ जाएगा? माइनस का 2m, माइनस किया कितना आया हमारा निकल के? 12। मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। कितना आया? 6। ये रख दिया, 6 आ गया। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आप इसमें कोई से भी पॉइंट रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सी ही रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एम ही रखना है। आप कुछ भी रख के इसमें आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आपने सी की जगह -2 रखा, फिर माइनस भी रख सकते हैं। 14 का 14, 2m, सी की जगह माइनस का 2, दूसरी तरफ जाएगा किसका आ जाएगा? प्लस का। ये हो गया 16। मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। m बराबर आ गया 8, c बराबर -2 रखा तो ये आ जाएगा 8। तो ये जो हमारे पास 4 बिंदु आए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 4 समीकरण बन के तैयार हो जाए। कैसे? आपने पहली समीकरण y का y लिया, m की जगह क्या लिखोगे? 1, x का x, और c की जगह क्या लिखोगे? 12। पहली समीकरण तो हमारी ये हो गई। समीकरण नंबर 2, m की जगह 2 लिखोगे, c की जगह क्या लिखोगे? 10। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई बन के। तीसरी पूछे तो m की जगह क्या लिखोगे? 6, c की जगह 2, ये हमारी तीसरी होगी। चौथी में हमें दे रखा है m बराबर 8, तो m की जगह लिखेंगे 8, और c बराबर दे रखा -2। तो इस तरीके से मैंने 4 बना दिया। आपको कोई 2 बनाने, आप कोई भी 2 बना सकते हो। ठीक है, तो आपको बनाने की जो इक्वेशन बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन बोला कितनी रेखाएं खींची जा सकती है।
जब भैया बिंदु एक है, अनंत रेखा खींची जा सकती है, तो इसकी समीकरण भी अनंत ही बनाई जा सकती हैं। तो हम लिख देंगे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया है एक बिंदु से होती हुई अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसीलिए अनंत समीकरण भी बनाई जा सकती है। क्लियर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बोला है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये इसी बिंदु इसी समीकरण पे है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो x है वो 3 होगा और y कितना होगा 4, क्योंकि कोई भी बिंदु होता है पहले x बिंदु होता है फिर y होता है, और हमें क्या दे रखा है 3 और 4, तो इसका मतलब x का मान 3, y का मान 4। समीकरण हमारी कुछ इस तरीके से दे रखी है, तो हम x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 4। 4 को 3 से गुणा किया 12, 3a प्लस 7 प्लस का 7 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस किया तो 5, 3a। देखो जरा मल्टीप्लाई में 3 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी निकल गई यहाँ पे 5/3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका एक आलेख खींचिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्लियर, उससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मान लो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ये टोटल दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब जो ऑटो वाला है या टैक्सी वाला है उसने बोला पहले किलोमीटर का किराया मैं 8 रुपये के हिसाब से लूँगा, तो पहला किलोमीटर उसका किराया 8 के हिसाब से। ठीक है, अब बाकी कितने किलोमीटर बचे, 10 में से एक तो हट गया, 10 में से एक हटा दो, कितने बचे 9, 9 का किराया लेगा 5 रुपये के हिसाब से, और इस तरीके से उसका टोटल किराया निकल के आ जाएगा, कुल किराया। ठीक है, टोटल फेयर। तो 8 एकम 8, 10 में से गया 9 गुणा 5, 9 5 45, तो टोटल किराया उसका निकल के आया 45 में 8 जोड़ दिए 53 निकल के आ गया। ठीक है, यही सिचुएशन हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। हमें 10 किलोमीटर की जगह कितना दे रखा है x किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे कुल दूरी जो कि x किलोमीटर है और कुल किराया जो कि हमें क्वेश्चन में y रुपये दे रखा है। दोनों चीज़ दे रखी है। पहले किलोमीटर का किराया, पहला किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का किराया वो हमें दे रखा है 8 रुपये। उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया वो लगेगा 5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 5 रुपये 1 किलोमीटर का। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पहला किलोमीटर पार करना है उसके 8 रुपये देंगे। अब टोटल 10 की जगह में कितना दे रखा है x, तो 10 की जगह हम क्या रख देंगे x, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, क्या चार्ज लगता है 5 रुपये। इससे क्या निकल के आता है टोटल किराया, टोटल किराया हमारा कितना दे रखा y, तो यहाँ y रख दिया हमने। 8 एकम 8, 5 बीच में निशान ने गुणा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5x, 5 को 1 से करेंगे 5 एकम 5, 8 में से 5 गए कितने बच गए 3, 5x। ये हमारे एक रेखिक समीकरण बन के तैयार होती है। अब बनाना हमें इसका ग्राफ, उसके लिए हमें निर्देशांक चाहिए और कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए x लिखा या y लिखा। एक बार आपने x बराबर क्या मान लिया 0 मान लिया। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हो, 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, आपकी चॉइस है। 0 माना, x की जगह 0, 3 का 3, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0,
तो y बराबर आ गया हमारा 3, ये आ गया। ठीक है, एक बिंदु तो मिल गया, एक और चाहिए हमें लेकिन। अगर आपने x को 0 मान लिया, ठीक है, आप कुछ और भी मान सकते हो, y की वैल्यू 2, 3, 5, 10, 15 कुछ भी मानी जा सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन आप वैल्यू को छोटा ही समझना, छोटा ही मानना, ज़्यादा बड़ा मानने से क्वेश्चन में तुम गलती कर दोगे, ठीक है। इसीलिए मैं x को 1 ही मान लेता हूँ, इसको मानना ज़्यादा आसान रहेगा। आप कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको एक ही लेना है, -1 भी ले लो, -2 भी ले लो, जो आपकी इच्छा करे। मैंने 3 का 3 लिखा, x की जगह 1 लिखा, 3, 5 वन ज़ा 5, 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। इसको 1 माना तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो देखो ज़रा, x तो 0 ठीक है, बट y कितना है 3, ये ले लिया, ठीक है। x तो 0 छोड़ दो, y तो 3 है, तो y की लाइन पे 3 मार्क कर दिया। फिर अगला है x पे तो 1 है, देखो x का बिंदु तो ये रहा 1, y का कितना 8, तो नीचे से 1 और इधर से 8, ठीक है, तकरीबन यहाँ आ जाएगा ये। हमारे पास दो बिंदु आ गए, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये अब आपका ग्राफ बन के बिल्कुल यहाँ पे तैयार होता है, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देंगे 1 और 8, इसका नाम होगा 0 और 3। हमारी जो समीकरण थी 3 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, 3 प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, ये हमारी समीकरण थी। यहाँ हमारा ग्राफ बन के बिल्कुल रेडी होता है, ठीक है। आप देखो अपनी मर्ज़ी से कार्टेशियन प्लेन बना लेना, मैंने यहाँ पे 6 के हिसाब से बनाया था, बट थोड़ा आउट चला गया तो थोड़ी लाइन को और बढ़ा लिया। तो अगर आपके नंबर, आप जितने ज़्यादा बड़े लोगे नंबर उतने ज़्यादा बड़े होते चले जाएंगे, इसलिए कोशिश करना छोटे नंबर ही रखने की, ताकि आपकी ग्राफ शीट कम से कम इस्तेमाल हो। ज़्यादा बड़े नंबर होगे तो आपकी ग्राफ शीट से आउट हो जाएंगे नंबर, क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें।